अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस जी। फर्स्ट क्लास आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा लास्ट 10 डेज का कंप्लीट प्लान कि हमने किस तरह से जो लास्ट में 10 डेज रह गए हैं कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए ये सबसे पहले तो ये आखिरी 10 दिन की जंग है। मतलब आपने पूरा साल कुछ भी नहीं किया, आप अपने आप को वीक स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो आपके पास एक कंप्लीट मेथड होगा कि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो सब बच्चों ने इस वीडियो को देखना है और कंप्लीट रोड मैप आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, किस सिलेबस कितना टाइम देना है, आर्ट्स सब्जेक्ट्स क्या है, साइंस सब्जेक्ट्स क्या है, हर चीज मैं यहाँ पे आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या नहीं करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा टिप्स जो आप सबके साथ जो यहाँ पे शेयर होंगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है कि आप सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट कर ले कि आप कितने मार्क्स लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप टॉपर हो, आप एवरेज हो, आप वीक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चीज का मालूम होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो कैटेगरी अब आपने फर्स्ट ईयर कैटेगरी नहीं देखनी। फर्स्ट ईयर कह रहा हूं, आपने 10th क्लास कैटेगरी नहीं देखनी कि 10th क्लास में 900 प्लस मार्क्स थे, 1000 था तो मैं टॉपर हूं। नहीं, इस टाइम आपकी क्या कैटेगरी है और आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। आप टॉपर बनना चाहते हो, एवरेज बनना चाहते हो, आपकी क्या कैटेगरी है इस टाइम और आप उसको किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हो। अभी से आप टारगेट सेट कर लो, मैंने 300 लेने हैं, मैंने 400 लेने हैं, 350 लेना है, 300 लेना है, 250 लेना है, मैं किस कैटेगरी का हूं और मैंने कहां लेके जाना है। ये आपने इस वीडियो के शुरू में डिसाइड कर लेना है अभी, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर जैसे जैसे आगे जाएगा तो आपको चीजों को समझना आसान हो जाएगा। तो ये चीज सबसे पहले है। अब आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, लेकिन आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, वो है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट कि भैया मुझे क्या क्या चीजें आती हैं। मैं टॉपर हूं तो क्या मुझे हर चैप्टर की पेयरिंग वाले चैप्टर्स आते हैं। मैं एवरेज हूं, क्या मुझे पेयरिंग वाले चैप्टर आते हैं, साथ में क्या क्या चीजें रह गई हैं। मैं वीक हूं तो क्या मेरी सैप्ली तो नहीं आ जाएगी, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आप कैटेगरी है कोई मसला नहीं है, आप उसमें ये डिसाइड करो कि क्या आप उस कैटेगरी के ऊपर पूरा आ भी रहे हो या नहीं आ रहे हो। आपकी थॉट्स आपको बताएंगे कि आप किस लेवल के हो, आप किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए आपने क्या करना है, कोई सा पेपर पास पेपर अटेम्प्ट कर लो, चाहे इंग्लिश है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, IAS PS, तर्जुमातुल कुरान, जो बुक आपकी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, जो बुक आपकी है, आप उस पेपर को एक दफा अटेम्प्ट कर लो। पास कोई सा पास पेपर आप अटेम्प्ट कर लो, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन है। उसके बाद आप उस पेपर के साथ लिखो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, आपके कौन कौन से चैप्टर रहते हैं। तो अभी इसी टाइम आपने पेपर लेना है। अपने पेपर को लेके आपने ये डिसाइड करना है कि मेरे कौन कौन से चैप्टर रहते हैं। ठीक है, किस चैप्टर के लॉन्ग हो गए, किस चैप्टर के शॉर्ट हो गए, मेरी कितनी प्रिपरेशन रहती है। तो आपने पास पेपर्स को अटेम्प्ट करके ये देखना है। ठीक है, तो जो है और सारे में आपने नोट कर लेना है कि मेरे इन चैप्टर, मेरे फिजिक्स के ये चैप्टर रहता है, मेरा केमिस्ट्री का ये चैप्टर रहता है, इसकी हाई वेटेज है, इसकी लो वेटेज है। तो आपने जो है इस चीज को मस्ट 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 साथ लिख लेना है। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हर सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स अभी रहते हैं जिनको हमने अगले डेज के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपने अभी साथ साथ कर लेना है। हर सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए कि मेरे कितने चैप्टर हो चुके हैं और कितने मेरे रिमेनिंग है। ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो प्रिपरेशन करने में और आपका माइंडसेट बना हो कि मेरे ये चैप्टर हो चुके हैं, ये चैप्टर रहते हैं और इनकी वेटेज क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, आप कम करके भी अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट चलने से पहले ये कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम यूथ अकेडमी की वीडियो देख रहे हैं तो मस्ट 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब पे सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो अपने मस्ट सब्सक्राइब करना ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। ठीक है, और ये है कि इस वीडियो का आपको सबको चैलेंज है कि आपने 5000 लाइक्स पूरे करने हैं। 5K लाइक्स आपने यहाँ पे पूरे करने इस वीडियो के ऊपर, ताकि मैं देखूंगा फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स वाकई ही वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट्स दोनों में से हमने किसको ज्यादा टाइम देना है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मेरे एज अ टीचर मैंने देखा है बच्चों को, कि बच्चे क्या करते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, और आर्ट्स के ऊपर टाइम देते ही नहीं है। उसे होता क्या है,
फिजिक्स का उन्होंने एक चैप्टर पूरा लगा के उसके न्यूमेरिकल उसके लॉन्ग कर लिए, अपने 4 नंबर बचा लिए। होता क्या है, वो बच्चे क्या करते हैं कि उनके उर्दू में नंबर कम ले लेते हैं, इंग्लिश में नंबर कम ले रहे। तो आपके भाई फिजिक्स के वो चैप्टर पूरा याद करने के या केमिस्ट्री के या मैथ के वो 2, 4, 10, 15 नंबर ज्यादा करने का क्या फायदा जब आपने फिजिक्स, जब आप इस्लामियात में, उर्दू में, इंग्लिश में नंबर कम ले लेने हैं। तो ये चीज मैटर करती है। कोई फायदा नहीं है आपका उनमें नंबर ज्यादा लेने का अगर आप लोगों ने 8 सब्जेक्ट्स में नंबर कम ले लेने हैं। तो बात तो फिर वहां की वहां हुई, एक चीज ऊपर चलेगी दूसरी नीचे आ गई। तो मैं ये चाहता हूं कि जितनी आप लोग टाइम साइंस सब्जेक्ट्स को दे रहे हो उतना ही आप इसको दो, आर्ट्स को दो, बल्कि उससे ज्यादा दो और साइंस सब्जेक्ट को कम टाइम दो। क्यों? क्योंकि आपके जो 8 सब्जेक्ट्स हैं वो ही 300 के हैं। 550 में से 550 में से आपके 300 के सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। इंग्लिश आपका 100 का है, उर्दू आपका 100 का है, इस्लामियात आपकी 50 की है और तर्जुमातुल कुरान भी आप क्या है 50 नंबर का है। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया हो रहा है ये कि आप लोगों ने जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है साथ साथ। और ये आपके 250 नंबर के हैं। फिजिक्स आपकी 85 की है, मैथ या बायो आपका मैथ 100 का है, बायो आपकी 85 की है, केमिस्ट्री आपकी 85 की है और साथ में कंप्यूटर भी आपके 75 का है। तो आपने इनको भी टाइम देना है और साथ में इनको भी देना है। जब ये दोनों चीजें कंबाइंड इफेक्ट होगा देन फिर ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में। ठीक है, तो सब बच्चे इस चीज को मस्ट आप सबने फॉलो करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं जो लेके चलता हूं वो ये है कि अगली बात जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट। इतने ज्यादा बच्चे क्वेश्चन करते हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। जो अपने स्टूडेंट्स हमारे हैं वो भी बता रहे हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, क्या करें। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने क्या करना है, देखो 2 चीजें हैं, या तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा या आप कवर करना चाह रहे हो या आप लोग रिवीजन करना चाह रहे हो, 2 ही आपको प्रॉब्लम है। टाइम मैनेज आपने किसके लिए करना है, या तो आपने सिलेबस कवर करना जो रहता है और या फिर आपने क्या करना है कि जो आपको आता है उसको आपने रिवाइज करना है। और सारा दिन गुजर जाता है, आपसे कुछ भी चीजें कवर नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है, वो है आप शिफ्ट्स बना लो। शिफ्ट्स क्या है कि आप पूरे दिन को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ठीक है, 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे के अंदर आपने शिफ्ट्स बना लेनी है स्टडी की। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी, सेकंड शिफ्ट आपकी और थर्ड शिफ्ट, इतना आपकी 3 शिफ्ट बनेगी। ठीक है, पूरे दिन में। और आपने 3 घंटे देने हैं साइंस सब्जेक्ट्स को, 3 घंटे आप देने हैं आर्ट्स सब्जेक्ट्स को और 3 घंटे देने हैं आपने रिवीजन को। रिवीजन में क्या होगा, जो आपने कल याद किया था पूरे हफ्ते में याद किया उसको साथ साथ रिवाइज भी करना है। अब 3 घंटे जो साइंस के होंगे इसमें आपने देखना है कि मेरे कौन कौन से चैप्टर रहते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ के, कंप्यूटर के, मेरे कौन कौन से चैप्टर रहते हैं, आपने उनको याद करना है, उनको तैयार करना है। और आपके पास पूरा पेज के ऊपर लिखा लिखाया प्लान होना चाहिए। मैं भी आपको पेज दिखाता हूं, ये देखें, ये आपके पास पेज है, इसके ऊपर आपने लिखा हो कि आज 2, 3 या 4 जो भी डेट है, इस डेट को मैंने 3 घंटे जो अपने साइंस सब्जेक्ट्स के उसको कैसे यूज करना है, कौन कौन से चैप्टर मैंने करने हैं। इस 3 घंटे में आपने वो चैप्टर करने हैं जो आपको नहीं आते। बात सारे गौर से सुन लो बच्चों, इसमें वो आपने टाइम लगाना जो आपको नहीं आता, नई चीजें याद करनी है, पुरानी चीजें बार बार रिवाइज नहीं करनी। इस तरीके से आपको मैंने बताया कि 8 सब्जेक्ट्स भी आपने करने हैं, 3 घंटे आपने 8 सब्जेक्ट्स को देने हैं। कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। और ये रिवीजन वो जो आसान चैप्टर आपने पूरा साल किए हुए हैं या आपने पिछले हफ्ते में किए हैं, पिछले पूरे महीने में साथ किया है, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो। ठीक है, हम एक दिन का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। पूरी लोगों ने बुक्स लिखी हुई हैं इसके ऊपर कि सिर्फ मेंटल लेवल उस लेवल का होना चाहिए। आप एक पूरे दिन का जो काम है वो 1 घंटे में कर सकते हैं। आप पूरे 1 महीने का काम 1 दिन में कर सकते हैं। बस करने वाला इंसान और टाइम को अच्छे से यूज करने वाला हो तो 3 घंटे में आप अच्छे से अच्छे यूज करके उसको काम कर सकते हैं। 10-15 मिनट के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाता है। एक चैप्टर में 8-10 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इस तरह कर के आपका 1.5 घंटे में एक चैप्टर रेडी हो जाता है। अच्छे बच्चे का 1.5 घंटे में है, उससे अच्छा बच्चा जरा हो, टॉपर क्वालिटी का हो, तो उसमें जो है आधे पौने घंटे में भी चैप्टर रेडी कर सकता है वो। आपका क्या है कि एक सेकंड अब लाखों करोड़ों का है, आपको इस चीज का पता ही नहीं है और आप लोग टाइम ज़ाया करते जा रहे हो। 3 ये 9 घंटे आपके बनते हैं। 24 घंटे में से आपके पास 9 घंटे आपने यूज किए, 15 घंटे भी आपके पास पड़े हुए हैं। आप इन 9 घंटों को, इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। ये आपकी सेल्फ स्टडी है, ठीक है, ये आपकी सेल्फ स्टडी है जो कि आपने करनी है।
बगैर स्कूल कॉलेज अकेडमी के, ठीक है। और बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को सुनते नहीं है, देखते नहीं है। तो अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट 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 सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे। इसके बाद बहुत ज्यादा बच्चे टाइम मैनेजमेंट में पूछते हैं रूटीन क्या होनी चाहिए, हम सुबह टाइम पढ़े या रात को पढ़े। देखो भाई, जो भी टाइम आपने पढ़ना है, चाहे सुबह टाइम पढ़ना है सारा दिन या शाम को पढ़ना सारी रात, तो आप कहते हैं जब तब पढ़ना है जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल 100% आप जब फ्रेश हो तब आपने पढ़ना है। मीन्स ऐसा नहीं है आप सुबह 8 बजे उठे हो, 4 घंटे गेमिंग की है, मोबाइल यूज किया, टिकटॉक स्नैक वीडियो लाइक की, इंस्टाग्राम इनको यूज कर लिया है, फेसबुक को यूज कर लिया और अब आप पढ़ने लगे हो। नहीं, आपने जब भी पढ़ना है तो आपने फ्रेश टाइम निकालना है स्टडी के लिए। इसके बगैर आप गेम से बाहर हो, ठीक है। आप लोगों ने जो भी टाइम निकालना है वो फ्रेश टाइम निकालना है स्टडी के लिए, इसके अलावा अपने कोई टाइम नहीं निकालना। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप शाम को पढ़ो। कैसे, मैं बताता हूं। आपने क्या करना है, आपने शाम मगरिब के बाद, लेट्स सपोज आपका दिन शुरू होता है मगरिब के बाद, आपने मगरिब टाइम सो जाना है और 8:30 बजे 9 बजे आप उठ जाओ, ठीक है। 9 बजे आप उठ के 9 बजे आप बिल्कुल फ्रेश हो। अब 9 बजे से लेके सुबह फजर तहज्जुद टाइम तक 4 बजे तक आप पढ़ो। 9 से आप 4 बजे तक जब पढ़ोगे तो आपके बनने 7 घंटे। 4 बजे नमाज पढ़ो, ठीक है, आप सो जाओ। अब 4 बजे आप सोए हो, सारा रात आपने पढ़ा, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, ना कोई काम करने वाला, ना आपके पास मोबाइल है, ना कोई चीज है, ना कोई आवाज है, ना कोई डिस्टर्बेंस है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है। सिर्फ आप पढ़ रहे हो सारी रात लगा के, सारे घर वाले सोए हुए और आप साइड पे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। इस तरह से आपकी जो चीजें 3 घंटे में होनी है आपकी आधे घंटे में होंगी, आधे घंटे में गारंटी के साथ। और इसी तरह से जब आप सो के पढ़ना शुरू करोगे ना, 9:30 बजे आप उठ के सो के पढ़ोगे तो फिर आपको सारी रात पढ़ा जाएगा। अदरवाइज अगर आप 9 बजे आपने गेमिंग करके फिर या आपने कोई और काम करके फिर पढ़ना शुरू करना, फिर आपसे चीजें कवर नहीं होनी। तो ये चीज आपने मस्त अपने ध्यान में रखना है, वो ये कि आपने रात को पढ़ना वो बेस्ट है। फिर सुबह आप 4 बजे 5 बजे सो जाओ, 10 बजे 11 बजे 12 बजे सुबह का टाइम उठो, फ्रेश हो गए, फिर पढ़ो 4-5 घंटे। फिर आप रिफ्रेशमेंट को खाना वगैरह खा लो, बाहर से हो दोस्तों से गपशप लगा लो, फिर सो जाओ, फिर पढ़ो। इस तरह से आप दिन जो है वो उसमें कम पढ़ो, रात को आप 8-9 घंटे पढ़ो। ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट के अंदर टारगेट जब सेट करना है तो उसमें टारगेट सेट करके चलना है। स्क्रीन टाइम को कम कर दो आप। इन दिनों में जो आपका 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है पेपर शुरू होने से खत्म होने तक, आपने क्या करना है, 1 महीने से कम नहीं है, 20-25 दिन है ये, आपने क्या करना है, आपने टाइम स्क्रीन टाइम मोबाइल को कम से कम यूज करना है। आपका दिल ही ना करे मोबाइल को यूज करने में। एक बात आपने याद रखनी, अगर आपकी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब हो गया तो सेकंड भी खराब है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट भी खराब है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी खराब, पूरी जिंदगी खराब है। क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास एक ऐसी क्लास है कि जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें डिमोटिवेट आप होगे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाना है। मैथ को आपने डेली बेसिस पे करना है और बायो को भी, तो दोनों को दोनों आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं। इसके हिसाब से आपका जो आपने क्या करना है, रिट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाना है। मतलब आज आप बैठे हो तो आप लिखो कि मैंने कल लेट्स सपोज डेट है 2 डेट है, मैं 2 तारीख को शाम 6 बजे तक मैंने कौन से किस सब्जेक्ट के चैप्टर हो जाने चाहिए, 3 को सुबह 12 बजे तक मेरे कौन चैप्टर होने चाहिए, पूरा टारगेट सेट कर लो अगले पूरे हफ्ते का। जब टारगेट सेट करके दीवार पे लगाया होगा तो आपको वो फॉलो करना आसान हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। तो रिट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल आपको क्या करेगा, आपके माइंडसेट को एक टारगेट दे देगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसको लेके चलना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने बेटा टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि सारा दिन बिजी रहे हो, बिजी नहीं, बिजी रहना नहीं है, बल्कि आपने प्रोडक्टिव बनना है। पूरी रात आप जागे हो लेकिन आपने याद के किया सिर्फ 1 चैप्टर, कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्टिव बनना है, 3 से 4 चैप्टर आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद हो रहे तो फिर आप गेम से बाहर हो, अगर आपको आते हैं तो वो रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद ये कि आप सब बच्चे सब्सक्राइब मस्त करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का, बेटा देखो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, मेरे नंबर अच्छे नहीं आने, मुझे कुछ याद नहीं किया, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मुझे कुछ आता नहीं है, ये छोड़ना बंद कर दो। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि आप में वो चीजें करने की काबिलियत है लेकिन आप वो चीज कर नहीं पा रहे। इसको इस वजह से हो रहा है। कभी भी स्ट्रेस जो है फालतू बंदे को नहीं होगा, एंजाइटी डिप्रेशन किसी को नहीं होगा, सिर्फ उसको होता है। इसे पता होता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूं लेकिन उसे हो नहीं पा रहा, उससे टाइम उसका जाया होता जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं, लेकिन मुझे पता है मैं कर सकता हूं।
तो आपको पता है कि आप कर सकते हो, आपको पता है आपका एक एक सेकंड लाखों का करोड़ों का, लेकिन आप लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपको हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी जो है वो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने तमाम हेल्प बुक्स को इग्नोर करना है, हर चीज को लेंथ वाइज ज्यादा किया होता है, आपने बुक को फॉलो करना है। ठीक है, और उसके बाद ये है किसी भी मटेरियल को आपने फॉलो नहीं करना, किसी भी टॉपर की कोई भी एडवाइस जो है वो उसको आपने फॉलो नहीं करना, फ्रेंड की एडवाइस को फॉलो नहीं करना। टॉपर जो है उसने पूरे साल के शुरू से पढ़ा होता है, उसका अपना माइंडसेट है, दोस्त जो है उसने अपने हिसाब से तैयारी की हुई है, आप अपने हिसाब से करो। और बहुत ज्यादा बच्चों का यहाँ पे ये भी होता है कि सर 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 हमें ये बताएं कि हम लोग जो है वो तैयारी किस तरह से करें, हमें तो आपने सारा कुछ गाइड तो कर दिया है लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम तैयारी किस तरह से करें। तो उसके लिए मेरे पास ये सोल्यूशन है कि मैंने सारी की सारी वीडियोस, आप यूट्यूब पे जाओ, जाकर लिखो यूथ अकेडमी, आपके सामने चैनल आ जाएगा, चैनल को आपने ओपन करना है। जैसे आप चैनल को ओपन करोगे तो आपने प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में यहाँ पे आप जाओगे तो आपके सामने ये प्ले लिस्ट आ जाएगी, ये ले 11th क्लास प्लान लेक्चर्स, ये 12 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। सेकंड है कि मैंने 30 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ये आपकी भी 30-40 वीडियोस होनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पेपर शुरू होने वाले हैं तो ये सारी वीडियोस आप देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश उर्दू तर्जुमातुल कुरान कंप्यूटर IAS हर तरह के मैंने लेक्चर यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो वहां से आप आइडिया लेके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है, चैनल को आपने मस्त सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नई से नई वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, आई होप आप सबको इसका आइडिया हो गया हो किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आप हमारे साथ ऐड होके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या कि आपको हमारे रूज बैच जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसकी फीस सिर्फ 2000 है, जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बार आपको नई चीजें सेंड करता रहता हूँ, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का आपको टीचर मिलेगा, आपको अच्छे से गाइड करेगा, टाइम टेबल का प्रॉब्लम, स्ट्रेस का प्रॉब्लम, एग्जाम्स कैसे देने हैं, फर्स्ट टाइम का पेपर किस तरह का आया है, आप सेकंड टाइम वालों ने क्या करना है, हर चीज उसी के अंदर इंक्लूडेड है। नोट्स से लेके हेल्पिंग मटेरियल तक इजी नोट्स आपको सबके साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ क्या क्या है, इसके अंदर एग्जाम्स का डाटा आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज, गेस्ट पेपर्स, पास्ट एमसीक्यूज, नोट्स, हर चीज इसके अंदर आपको मिलेगी 2000 के अंदर ही तमाम सब्जेक्ट्स की। मेरा पर्सनल नंबर आपको मिलेगा, लाइव सेशन आपको होंगे, व्हाट्सएप पर हर चीज बता रहा होता हूँ, सब्जेक्ट वाइज हर टीचर का आपको सपोर्ट मिलेगा, 24 घंटे का व्हाट्सएप का सपोर्ट है। किसी भी टाइम आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर SMS करके मुझसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप SMS के थ्रू, वॉइस SMS के थ्रू। ठीक है, आपको गाइड किया जाएगा। उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, डेडिकेटेड ग्रुप, जो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स की जो हमारे साथ ऑनलाइन अटैच होते हैं। ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलेंगी, इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 2000 है। ये तमाम नोट्स आपको इन सब्जेक्ट्स के मिलेंगे जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, इजी नोट्स है, गेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, MCQs, नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज आपको इसमें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2000 में। तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फी नहीं है, एक ही दफा फी देनी है और ये आखिरी पेपर तक फी है। फी कैसे देनी है, ये बहुत ज्यादा बच्चों का पेमेंट मेथड ये है, ये इजी पैसा का नंबर है, ये जैज कैश का नंबर है और ये अकाउंट का नेम है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आपको पेमेंट सेंड करते हो अपने मोबाइल से, किसी और के मोबाइल से या बाजार से किसी से भी करवाते हो, तो उनके पास एक कंफर्मेशन का SMS आ जाता होता है कि ये पेमेंट हमने उस नंबर पे सेंड कर दी। आपने वो SMS लेके हमारे इस नंबर पे सेंड कर देना है या इस नंबर पे सेंड कर देना है, बस उनका स्क्रीनशॉट ले लो, उनकी पिक्चर ले लो, वो आपने SMS हमें सेंड कर देना है। आपका एडमिशन हमारे साथ हो जाएगा, टीम आपका नंबर चेक करेगी, आपकी पेमेंट चेक करेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी जहां पे आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे, मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, हर चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको बोनस सबसे बड़ा है, जिस बच्चे ने पेमेंट का मेथड देखना हो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट इसका ले लो ताकि आपको याद रहे कि आपने किस तरह से जो इसको लेके चलना है। तो ये सारा पेमेंट मेथड है। उसके बाद बोनस इसमें ये कि ऐसा नहीं कि आपसे फी ले लिए, आपको डाटा दे दिया तो बात खत्म, नहीं, बल्कि फी लेने के बाद आपको आखिरी पेपर तक साथ रखा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहां आपको गाहे बगाहे जो है वो तमाम चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, आपको मैं अपने वॉइस SMS के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू गाइड करता रहूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। आपके पास टीचर्स के नंबर होंगे जिनसे आप सपोर्ट ले सकते हो। तो इतना सारा कुछ आपको 2000 में मिलेगा, आखिरी पेपर तक मिलेगा, तमाम स्टूडेंट्स का मिलेगा। फर्स्ट टाइम पेपर क्या आया, सेकंड टाइम किस तरह का आ सकता है, क्या पेयरिंग में चेंजेस आ गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, इंशाल्लाह आपको साथ में मोटिवेट भी करते रहेंगे। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिएगा। कैसी लगे वीडियो सब बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका टीचर सामा, अल्लाह हाफिज।